श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जानिए इसकी कहानी। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था, जनता से रिश्ता भी बड़े। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वे उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा ने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह नहीं सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। ये सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यही इस कहानी का सार भी है। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी सिराहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। पर ये एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी। उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखे एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए।
उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी सिराहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। हर माह में 2 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हैं। सभी एकादशी का अलग अलग महत्व है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी विजया एकादशी 2021 कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने व भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस बार विजया एकादशी 9 मार्च को है। जानिए इस व्रत का महत्व, व्रत विधि और कथा से लेकर पूरी जानकारी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय। हर माह में 2 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हैं। सभी एकादशी का अलग अलग महत्व है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने व भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस बार विजया एकादशी 9 मार्च को है। जानिए इस व्रत का महत्व, व्रत विधि और कथा से लेकर पूरी जानकारी। शास्त्रों में बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में तमाम परेशानियां हैं और कई प्रयासों के बाद भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो विजया एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करने के बाद से ब्रह्मचर्य का पालन करें और द्वादशी के दिन तक ऐसा करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें, भगवान की विधिवत पूजा करें, व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती गाएं। संभव हो तो एकादशी की रात में जागरण करके भगवान के भजन गाएं। व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद करना होता है। अगर इस व्रत को निर्जला किया जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर क्षमता नहीं है तो पानी पी सकते हैं या फिर फल या कोई अन्य सात्विक चीजें लेकर व्रत रख सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर एकादशी व्रत रखते हैं तो सभी को एक ही नियम के साथ रहें। व्रत कथा द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी इस जिज्ञासा को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि ये बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे इसलिए वे इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं,
फिर भी यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वरानभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब हो जाएंगे। साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वरानभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर